हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है इन पार्टनरशिप विद आईआरसीटीसी। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एंड आपको इस क्रेडिट कार्ड में दूसरे जगहों पर स्पेंडिंग करने पर भी बेनिफिट मिलता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। और अगर आपको यह क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल लगता है तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वहीं हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे एक बस ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 1,50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जब नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपको फाइनेंस चार्जेस देने हैं वो तो देने ही देने हैं, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत ही बुरी तरह से हैम्पर होगा। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे जितना भी आपका रेंट का अमाउंट है ना उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से आपको कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कार्ड रीइश्यूएंस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आपको यहाँ पे नया क्रेडिट कार्ड री इशू कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज का कार्ड रीइश्यूएंस फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही अब क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 37 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हो, मतलब कि आपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका एज अ वेलकम बेनिफिट दिया जाएगा 500 रुपीज का वाउचर। तो फर्स्ट 37 डेज के अंदर एक ट्रांजैक्शन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का वाउचर मिल जाएगा एज वेलकम बेनिफिट। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। जैसे ही अब क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 30,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 500 रुपीज का वाउचर। देखो, कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस मिलेंगे और एक क्वार्टर में आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और अगर आप रेलवे स्टेशन में लाउंज में विजिट करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाता है। अगर आप सुबह के टाइम जाओगे तो आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, दिन के टाइम जाओगे तो आपको लंच दिया जाएगा, रात के टाइम जाओगे तो आपको डिनर सर्व किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री आपको वहां पे चाय एंड कॉफी दिया जाता है, वाईफाई आप यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है वहां पे। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में कहीं पर भी किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजैक्शन
वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना हर बार आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में, जो कि है इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। अब जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके IRCTC के वेबसाइट या फिर रेल कनेक्ट ऐप से अगर आप रेलवे की टिकट बुक कराओगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू मिल रहा है वो है 1 रुपीज का। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना उनकी वैलिडिटी होगी 2 इयर्स की। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 2 इयर्स के अंदर ही रिडीम करा लो, बिकॉज अगर आप नहीं कराओगे तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर आपको रेलवे टिकट में और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पे आपको 5% का एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप HDFC के स्मार्ट बाय के थ्रू अगर आप रेलवे टिकट की बुकिंग कराओगे अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो यहाँ पे आपको 5% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और जो नॉर्मली आपको जो सरचार्ज लगता है ना रेलवे टिकट बुक कराने पे, आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1% का जो सरचार्ज है वो भी यहाँ पे आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको इस सरचार्ज वेव ऑफ के थ्रू आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 1000 रुपीज तक का। वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर फ्यूलिंग में स्पेंडिंग्स करोगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करोगे, आप रेंट का पेमेंट करोगे, वॉलेट लोड्स करोगे तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आया हुआ हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर आया हो, हम हर चीज वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो और अगर आप सैलरीड हो, कहीं पे जॉब करते हो, तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से लेके 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आपका जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। वही अगर आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। 5 ईयर्स यहाँ पे आपको ज्यादा मिलते हैं। और वही अगर हम आपका जो इनकम की बात करें तो यहाँ पे जो आप ITR फाइल करते हो ना, वो 6 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।